नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज पाल है और आज हम मौजूद है ग्राम मिर्जा टिल्ला में। मिर्जा टिल्ला का एक ऐसा युवा चेहरा इस बार ग्राम पंचायत के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने जा रहा है जो बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जिनको बंजारा युवा सेवा समिति ने अपना अध्यक्ष भी मनोनीत किया था। कई बार ग्राम पंचायत में खेलों का आयोजन हुआ, इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका रखी, या अन्य प्रकार के आंदोलन हुए हो या ग्राम पंचायत के लिए कोई अनहोनी या घटना या कोई अन्य प्रकार का कोई कार्य हुआ हो तो उसमें भी वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आइए बात करते हैं शिव कुमार से। शिव कुमार किस प्रकार से गांव में पंचायत का चुनाव लड़ेंगे और क्या उनके एजेंडे होंगे पंचायत चुनाव के लिए लड़ने के लिए। तो सबसे पहले शिव कुमार जी, आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ग्रामवासियों सभी युवाओं बुजुर्गों को मेरी राम राम। और सबसे पहले मैं खोजी न्यूज़ और हमारे मनोज भाई का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी ग्राम पंचायत जोली मिर्जा टिल्ला का समस्या रखने का समय दिया। शिव कुमार जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि आप एक बंजारा युवा सेवा समिति के अध्यक्ष रहे हैं और इस तरीके से आपने लोगों की सेवा की है, आप जाना पहचाना चेहरा हो ग्राम पंचायत का, तो एक ग्राम प्रधान बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई मन में? जैसा कि मेरी बचपन से ही समाज के कार्यों में रुचि रही है और समाज को मैंने बारीकी से जाना है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समाज के चलते चलते नहीं विकास करा सकते, तो इसलिए मैंने सभी कार्यों को विकास कार्यों को करने के लिए चुनावी रास्ता चुना। अक्सर जो गांव के प्रधान होते हैं वो एक सीमित दायरे में ही अपने आप को सीमित रखते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ग्राम पंचायत की योजनाओं के लिए कैसे प्रचार प्रसार आप करेंगे, जैसे कि अन्य लोग एक सीमित दायरे तक ही सीमित रह जाते हैं? जैसा कि कुछ प्रधान जो पहले भी रहे हैं और आगे भी बनेंगे, कुछ प्रधानों का दायरा सीमित रहता है जो सिर्फ ब्लॉक तक ही सीमित रहते हैं, उनको सिर्फ सेक्रेटरी से ही काम लेना है। बाकी हमारे ग्राम प्रधान के कार्य बहुत होते हैं जो जिले स्तर के होते हैं, सांसद निधि से लाते हैं, विधायक निधि से लाना, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से भी हम अपने गांव के विकास के लिए कार्य ला सकते हैं। उन सब से हमारा गांव वंचित रहा है, तो इस कारण मैंने चुनाव का रास्ता चुना है जिससे कि मेरी ग्राम पंचायत का विकास हो सके। इस ग्राम पंचायत में किस प्रकार की समस्याएं होंगी, जैसे कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो किन किन एजेंडे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मैं अपने गांव की शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करूंगा। शिक्षा के साधन, स्वास्थ्य के साधन, क्योंकि समय समय पर यहाँ पर गांव में स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और अगर चिकित्सालय की सुविधा कराने के लिए, और एक ये हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी के निकास की है, जिसकी वजह से गांव की गलियों में गंदगी रहती है, और वो सब पानी का निकास का एक हमारा गांव के पास ही एक 5 बीघे का जोड़ है, उसमें हम अपना पानी का निकास करेंगे। पूर्व प्रधान भी अब से पूर्व रहे हैं। आपका गांव मिर्जा टिल्ला और जोली दोनों एक ही ग्राम पंचायत के नाम से जाने जाते हैं, तो पूर्व प्रधान द्वारा इस काम को कराने का प्रयास कभी किया गया है, उनसे कहा गया है? हमारे पूर्व प्रधान 2011 में कृष्णपाल प्रधान जी थे, उन्होंने गांव के लिए काफ़ी कार्य किया, जैसा कि शौचालयों का काम आया वो कराया, बाकी सड़कें काफ़ी बनाई, लेकिन कुछ कार्य उनसे पूरे नहीं हो पाए, उन्हें करने के लिए मैं आया हूँ। वर्तमान जो प्रधान है ग्राम जोली के, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनसे संतुष्ट हो पाए है कि नहीं है? उन्होंने वर्तमान प्रधान जो रहे हैं, उन्होंने जो है गांव में कोई विकास का कार्य नहीं किया, जो भी क्या है वो सब जोली में क्या है, मिर्जा टिल्ला में सिर्फ कोई कार्य नहीं किया। अक्सर यह आरोप लगता है, अगर दो ग्राम पंचायत एक साथ मिली हो, मिर्जा टिल्ला और जोली ग्राम पंचायत के नाम से मिर्जा टिल्ला भी जाना जाता है, अक्सर आरोप लगता है कि प्रधान अपने ही गांव में काम ज़्यादा कराता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप प्रधान चुने जाते हैं तो आप किस प्रकार से काम करेंगे? जैसा कि मैं अगर इसमें चुनाव में कामयाबी हासिल हुई और मैं प्रधान बना, तो मैं सर्व समाज के लिए काम करूंगा, न कि जोली और मिर्जा टिल्ला।
जोली के लिए भी उतना ही काम होगा और मिर्जा टिल्ला के लिए भी उतना ही काम होगा। सर्वप्रथम मेरे यहाँ सबसे बड़ी बात ये होगी कि मैं प्रधान बनने के बाद पूरे गांव के मौजूद लोगों को, मुख्य लोगों को बुलाकर एक मीटिंग लूँगा। उस मीटिंग में अपनी गांव की समस्याएं सुनूंगा और उन्हें फिर अपने गांव वासियों से, सभी से उन समस्याओं का निवारण, कौन सी समस्या का पहले निवारण हम कर सकते हैं, उस पर विचार करूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। उन्हीं सब लोगों के माध्यम से, मैं मुख्य लोगों के माध्यम से हर महीने एक मीटिंग बुलाया करूंगा। जो भी हमारा विकास का कार्य आएगा, हम उन सब के बीच में मिलकर उन सब के साथ में विकास करेंगे। के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि मेरे गांव के युवाओं ने और बुजुर्गों ने, सभी ने मुझे चुना है, मैं उन्हें सबको साथ लेकर चलूँगा और उन सबको पहले रखूँगा। सभी को, किसी को ऐसा नहीं लगने दूंगा कि शिव कुमार प्रधान है। मेरे गांव का हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग प्रधान होगा। उन सब की उतनी बात होगी जितनी की मेरी होगी। अक्सर लोग विकास का नारा लेकर चुनाव लड़ते हैं, कहते हैं कि मैं ये करा दूंगा, फला करा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, गड़ंचा लगवा दूंगा, टावर लगा दूंगा, पानी की टंकी लगा दूंगा। विकास, आपके हिसाब से विकास का मतलब क्या होता है? विकास कराना, विकास का मतलब सड़क के लगाना या लाइटें लगाना ही विकास नहीं होता है। गांव की समस्याएं, जन समस्याओं को पूरा करना विकास कार्य होता है। जैसा कि जो मुख्यमंत्री या कहीं से भी जो सरकार की योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं धरातल पे लाना। जैसा किसी गरीब को अगर कोई बीमार है, उसके लिए मैं अपने पास से भी पैसा लगाऊंगा और मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़े, मुझे लखनऊ तक भी जाना पड़ा तो मैं उसके लिए वहाँ से भी अनुदान लाने की पूरी कोशिश करूँगा और लाया जाएगा। जैसा कि गांव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे काम नहीं हो पाता, जैसा कि गरीब जो पात्र लोग हैं उन्हें वो सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वो सब लाकर अपने गांव में देनी चाहूँगा। अगर सफाई ना हो तो बीमारियां फैलती हैं, उस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आपसे पहले 2 बार होली पर मैं खुद देख चुका हूं कि होली के टाइम पे आपके गांव में घर घर, हर गली साफ और सफाई स्वच्छ होती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता ही है, हमारे यहाँ होली पर और दीपावली पर हमारे युवाओं की मिर्जा टिल्ला कार्यकारिणी टीम बनी हुई है। वो समय समय पर सफाई का कार्य कराती रहती है और यदि हम प्रधान बने तो हम हर हफ्ते सफाई का कार्य कराएंगे और उसके समुचित कार्य कराएंगे, जिससे कि हमारा गांव साफ और स्वच्छ रहेगा और जिससे बीमारियां बहुत कम होंगी। आपका गांव मुजफ्फरनगर से और जानसठ या फिर यूँ कहें मोरना, तीनों जगह से काफ़ी दूरी पर पाया जाता है। आने जाने में, बच्चों को पढ़ने में भी काफ़ी तकलीफ़ें होती होंगी। और तो इस प्रकार से अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरीके से काम करेंगे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव में शिक्षा दिलाने के लिए अपनी ही जगह देकर एक ट्यूशन सेंटर बनाऊंगा, जिसमें फ्री शिक्षा दी जाएगी मेरे गांव के बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी, जो मैं खुद अपने स्तर से इस कार्य को करूंगा। किस तरीके की शिक्षा दी जाएगी? मतलब उसमें गणित या फिर कॉमर्स या फिर अन्य प्रकार का? जैसा कि मैथ और इंग्लिश के टीचर या साइंस, ये 3-4 तरह के मिला के टीचर रखे जाएंगे और वे इन पे ट्यूशन पढ़ाएंगे। रोजगार एक बड़ी समस्या देश के अंदर उभर रही है, तो रोजगार को लेकर आप किस प्रकार से काम करेंगे एक ग्राम प्रधान के नाते? क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, गांव प्रधान रोजगार दे नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो इतना बड़े सीमित दायरे में नहीं होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो रोजगार के लिए आप क्या करेंगे? जैसा कि मैं रोजगार के लिए ये कार्य करूँगा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये चलाया हुआ है स्वरोजगार योजना के तहत, स्वरोजगार योजना के तहत कोई भी मिनी कारखाना अपने गांव में लाऊंगा और उसके तहत हमारे गांव की जो महिलाओं को अपने घर बैठे रोजगार मिल जाए, ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े, युवाओं को भी कुछ रोजगार मिले। मैं अपने गांव को रोजगार दिलाने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा और सरकार से रोजगार के लिए अनुदान राशि जो भी मिलेगी वो लाने के यहाँ पे लगाऊंगा। अगर आप प्रधान निर्वाचित होते हैं तो
आपके कार्यकाल में अब पिछले 5 साल कार्यकाल के गुजरे हैं, 15 से लेकर और 20 के बीच, अब 21 चल चुका है, तो पिछले 5 साल को लेकर और आने वाले 5 साल में आप किस प्रकार से काम करेंगे? क्या पहचान होगी गांव के अलग? मैं अपने गांव की अलग पहचान बनाने के लिए गांव की सारी गलियों के अलग कलर से पहचान होगी, जैसे कि ब्लू गली, येलो गली या पिंक गली, इस तरह से हर गली पे अलग कलर होगा, उससे मेरे गांव की पहचान होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कहा जाता है कि ये फलाना की गली है, ये फलाना की गली है, ये मिर्जावत की गली है, या अलग अलग कास्ट के नाम से गलियों का नाम दिया जाता है, पर उसको आप एक रंगों के नाम से रंग देंगे जिससे कि पिंक ऐसा कुछ जाना जाए। मैं अपने गांव को रंगों से गलियों को रंगूंगा, ताकि मेरा गांव, जैसा कि जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, मेरा गांव सब रंगों की गली के नाम से जाना जाए। तो ये थे हमारे साथ गांव मिर्जा टिल्ला से शिव कुमार। बड़ी मजबूती से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव के लिए। वो ग्राम प्रधान का वो चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा से लेकर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, हर तरीके के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने यह भी बताया कि अगर उनका गांव का व्यक्ति कोई बीमार है, असहाय है, उसकी सहायता नहीं हो पाती है, तो उसके अनुदान के लिए वो मुख्यमंत्री के दरबार तक जाएंगे। तो शिव कुमार जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी खोजी न्यूज़ का।